कि ऑनलाइन खरीदारी करने से सस्ता मिलेगा, जबकि आज की तारीख में ये बात सही नहीं है। अब ये शहरी लोग समझ चुके हैं। का परचेसिंग करते हैं, खरीदते हैं उसको। लेकिन हर व्यक्ति को ये जानकारी नहीं होता कि उसके अधिकार क्या है। तो उसके अधिकार के लिए आम जन को क्या करना चाहिए? ये दो प्रकार की बातें होती है। एक तो होता है कि ग्राहक दृष्टि विकसित करना है, उसको ये पता ही नहीं कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो जगा हुआ नहीं है, सोया हुआ ऐसा है। कर सकते हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए 90 दिन में। अगर 90 दिन में उपभोक्ता को अगर न्याय नहीं मिलता, तो क्या वो व्यक्ति जो उपभोक्ता है, वो कहाँ पर जाए, कहाँ पर अपना उपभोक्ताओं को आखिर तकलीफ क्यों होता है? क्यों उपभोक्ताओं के साथ जो है सही जानकारी नहीं दे पाए? वीएलसी न्यूज़ उपभोक्ताओं को जो समस्या होती है, जिस परेशानी के चलते ग्राहक को ये लगता है कि उनको सुविधाओं का जो है कमी हो जाती है। ऐसे में जो ग्राहक है दर-बदर भटकते हैं। क्या कारण है कि उपभोक्ताओं में जो है क्या उनको जो जानकारी का अभाव रहता है, बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है ग्राहक चलते हैं। पर प्रशासन ने ऐसे सारी चीज़ों के लिए एक व्यवस्था बनाया है, न्याय प्रणाली बनाया है कि आपको आपके साथ जो हुआ है गलत, उनके साथ जो आपके साथ न्याय हो सके। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ जो प्रदेश से रहते हैं, पूरी जानकारी और हम परिचय स्वयं से लेते हैं। सर आपका नाम और परिचय जानना चाहेंगे? मैं दिनकर सबनीस, जी, मैं दिल्ली से आया हूँ जी, और अखिल भारतीय संगठन मंत्री, ये मेरे पास जवाबदारी है। जी। ग्राहक पंचायत ये हमारे संगठन का अच्छा, नाम है। ग्राहक पंचायत से मैं क्षमा चाहूँगी, जी, मैंने आपको प्रदेश से बोले, आप केंद्रीय जी, केंद्र से आए केंद्रीय हैं। संगठन मंत्री जी। हूँ। उपभोक्ताओं को आखिर तकलीफ क्यों होता है? क्यों उपभोक्ताओं के साथ जो है सही जानकारी नहीं दे पाते? दुकानदार उनको घुमाते क्यों हैं? नहीं, उसमें अगर हम ये विचार करेंगे तो बहुत सीधा सा कारण है कि उपभोक्ताओं में जागरूकता का अभाव है। अगर उनमें जागरूकता आ गई तो फिर उनमें ठगी की मात्रा जो है कम हो जाएगी। कई बार कोई क्या होता है कि ब्रांडेड देख के सामान लेने की कोशिश करता है। हम बोलते हैं कि क्वालिटी देख के सामान लीजिए। सामान लेते समय क्या देखना, ये उसको पता नहीं रहता है। जी, फिर कभी बिल लेने की जब हम बात करते हैं तो फिर बात आती है कि भाई अगर आपको बिल चाहिए तो आपको ज़्यादा पैसे देना पड़ेंगे, तो ग्राहक का मन फिर बदल जाता है। फिर वो सोचता है कि नहीं, इसके बिना भी काम चल जाएगा। अब उसे ये नहीं पता कि अगर बिल नहीं लिया थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में, और अगर उसको उत्पाद वो पसंद नहीं आया, तो फिर वो न्यायालय में किस किस प्रकार से वो अपने मामले को ले जाएगा, उसमें उसके लिए कठिनाई हो सकती है। इसका भी जानकारी का अभाव है ग्राहक को। जागो ग्राहक जागो, इस तरह से टीवी में भी ऐड आता है। जी, प्रशासन ने भी बहुत सारी व्यवस्था रखे जी। हैं। उसके बावजूद भी है जो लोग हैं उपभोक्ता फोरम के चक्कर लगाते रहते हैं। नहीं, उसका उसका कारण क्या है कि जो ग्राहक संगठन हैं, वास्तव में ग्राहक संगठनों ने इनको मदद करनी चाहिए। उनको अगर जानकारी का अभाव है कि उपभोक्ता फोरम में किस प्रकार से जाना, कैसे अपने बात को वहाँ पर रखना, ये अगर उन्हें नहीं पता है, तो उपभोक्ता संगठनों का काम ये है कि वो ग्राहक को मदद करे और वो वहाँ पर इनके बात को ठीक प्रकार से प्रस्तुत करे। पर मैं ऐसा समझता हूँ कि उसमें एक जो समस्या आती है वो इस प्रकार की आती है कि चूँकि फोरम में जजेस की नियुक्ति हो जाती है, और जजेस की नियुक्ति होने के बाद में वो इसको कोर्ट की तरह देखने लगते हैं, जबकि ये कोर्ट नहीं है, ये फोरम है। जी, ग्राहक की छोटी छोटी समस्या रहती हैं, उसको सुनना और उस पर फैसला करना, इसके लिए समय दिया हुआ है, कानून में समय दिया हुआ है कि भाई आपको 90 दिन में न्याय मिल जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि 150 दिन की तो तारीख ही मिलती है उसको। तारीख पे तारीख। तो वो जो एक समस्या है जी, वो एक कोर्ट की मानसिकता बन गई है। जी, उपभोक्ता तो एक ही रहता है, और उपभोक्ता को क्या क्या होता है कि जैसे कोई विषय एक बार उसके सामने आया, आने के बाद में एक दूसरे से बातचीत चलती रहती है और उसमें से फिर वो विषय फैलता है। शहरी उपभोक्ता क्या है, थोड़ा जल्दी ऑनलाइन चीज़ पकड़ता है। क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि उसे पता है कि ऑनलाइन खरीदारी करने से सस्ता मिलेगा, जबकि आज की तारीख में ये बात सही नहीं है। अब ये शहरी लोग समझ चुके हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं, वो शहरी लोगों को देखते हैं कि ये लोग किस प्रकार से बुलाते हैं, तो हम भी अगर ऐसे करेंगे तो हमें भी सस्ता मिल जाएगा। और फिर उसके बाद कई बार हम देखते हैं कि उनके साथ धोखा हो जाता है। वो सामान कुछ बुलाते हैं, आता कुछ है, और फिर वो समस्या हो जाती है। इसलिए देखा-देखी करने के बजाय जागरूकता लाना यही उसका हल है, ऐसा मुझे लगता है। जी। एक आम आदमी किस तरह से ग्रसित होते हैं? आमतौर पर देखा जाता है कि
हर वो व्यक्ति उपभोक्ता है जो किसी न किसी सामान का परचेसिंग करते हैं, खरीदते हैं उसको। लेकिन हर व्यक्ति को ये जानकारी नहीं होता कि उसके अधिकार क्या है। तो उसके अधिकार के लिए आम जन को क्या करना चाहिए? नहीं, अधिकारों की जानकारी देना ये ग्राहक संगठनों का काम होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शासन ने भी जो ग्राहक संगठन है उनको इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे हमारा संगठन है ग्राहक पंचायत, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पर जाकर जागरूकता के अभियान चलाते हैं, लोगों को बताते हैं इसके बारे में। हम लोग मेलों में जाते हैं, मेलों में हम लोग प्रदर्शनी लगाते हैं, उसके माध्यम से लोगों को अवेयर करते हैं। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए सरकार पर्याप्त नहीं है, केवल सरकार तो क्या करती है, एक व्यवस्था बना देती है, अधिक से अधिक टीवी पर अखबारों में विज्ञापन दे देती है। लेकिन उस विज्ञापन से काम हो जाएगा ऐसा नहीं है। और इसलिए उसको और लोगों तक फैलाना अगर है तो ये ग्राहक संगठनों को सरकार ने शामिल करना चाहिए अपने उसमें, और ग्राहक संगठनों ने इसको फैलाना चाहिए। वो अगर फैलेगा तो काम होगा। क्या लगता है संगठनों को अगर ये दायित्व दे दिया जाएगा तो क्या संगठन के लोग जो है आम व्यक्ति को उनकी जो परेशानियों से दूर कर सकते हैं, परेशानियों से? भाई करना तो पड़ेगा उसमें। उसके लिए दो प्रकार की बातें होती है। एक तो होता है कि ग्राहक दृष्टि विकसित करना है, उसको ये पता ही नहीं कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो जगा हुआ नहीं है, सोया हुआ ऐसा है। ग्राहक दृष्टि विकसित करना मतलब उसको दिखना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो मतलब कुछ गलत है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए कि 3 रुपये मुझे खुले पैसे किसी ने देने हैं और मैं उसकी जगह 3 चॉकलेट दे रहा हूँ, तो ये ग्राहक के साथ धोखा है। ये उसको समझ में नहीं आता है, उसको लगा ठीक है 3 रुपये नहीं दिए, उसने चॉकलेट दे दी। जबकि ये वास्तव में खुले पैसे का अभाव है, ये कारण नहीं है। कारण ये है कि उसके बदले भी वो कुछ न कुछ सामान देना चाहता है, उसमें से भी पैसा बचाना चाहता है। तो इस प्रकार की चीज़ है। तो पहले तो दिखे ग्राहक को कि है क्या। लेकिन समस्या क्या होती है, जब दिखता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, फिर वो लड़ने पर भी आ सकता है। तो इसका जो हल है वो लड़ाई तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए फिर क्या फ़ोरम है, क्या क्या उसके तरीके हैं, कहाँ शिकायत करने से हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, इसके बारे में अगर हमने प्रशिक्षण दिया लोगों को, तो फिर मुझे लगता है कि फिर ग्राहक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम हो जाएँगे। सर, जैसे आपने बताया कि 90 दिन का समय मिलता है किसी उपभोक्ता को, वो क्लेम कर सकते हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए 90 दिन में। अगर 90 दिन में उपभोक्ता को अगर न्याय नहीं मिलता, तो क्या वो व्यक्ति जो उपभोक्ता है, वो कहाँ पर जाए? कहाँ पर अपना दर्द बताए या फिर उनको जो है न्याय मिल सके? अब तो उपभोक्ता मंत्रालय ने काफ़ी सुविधाएँ कर दी हैं। एक तो उपभोक्ता मंत्रालय ने किया है कि कंज्यूमर ऐप डेवलप किया है। उस कंज्यूमर ऐप में 43 डिपार्टमेंट्स जो हैं, 43 विभाग, ये उन्होंने कवर किए हुए हैं। उस 43 विभाग किस प्रकार से ग्राहकों के लिए काम करते हैं, जानकारी भी उसमें दी हुई है। और ग्राहक के साथ अगर कोई समस्या है तो वो अपनी समस्या जो है, शिकायत जो है वहाँ पर दर्ज करा सकता है। ये व्यवस्था भी उन्होंने ऐप में ही दे दी है। और ये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। हर व्यक्ति अपने मोबाइल पे उसको डाउनलोड करके और अपनी शिकायत उसमें दर्ज करा सकता है। ऐसे ही टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं, जैसे 1915 नंबर है, ये उन्होंने टोल फ्री नंबर दिया हुआ है कि किसी भी ग्राहक को कोई समस्या आती है, वो यहाँ पर अगर शिकायत दर्ज करता है तो उपभोक्ता मंत्रालय खुद ग्राहक को समस्या हल करने में मदद करेगा उसको। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी है उसमें। सर, अगर उनको न्याय नहीं मिल पाया समय पर, तो ये जवाबदारी किनकी होनी चाहिए? नहीं, अब न्याय समय पे मिले ये जवाबदेही तो हम यही कहेंगे कि भाई फोरम की होनी चाहिए, जिसको आज हम कमीशन कहते हैं नए कानून के अंतर्गत। तो कंज्यूमर कमीशन जो है, जवाबदारी तो उनकी होनी चाहिए। अब उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या है, इस पर भी विचार होना चाहिए। हमने तो ऐसा भी सुना है कि कोई एक जज हैं जिनको एक कोड दी हुई है उन्होंने, उसके साथ उन्होंने 3 कोड जो है लिंक कर दिए उनके साथ। उसके कारण फिर वो महीने में एक बार एक ज़िले में जाते हैं, एक बार दूसरे ज़िले में जाते हैं, एक बार तीसरे ज़िले में जाते हैं, और फिर बाकी समय वो जो जो उनका स्थान है वहाँ पर बैठते हैं। अब ऐसा अगर महीने में एक बार अगर कहीं गए जाएंगे और फिर उसके बाद अगली तारीख मिल गई तो फिर वो मामला और आगे बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो समस्याएं हैं, जहाँ पर व्यक्तियों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसको भी अगर हम दूर करेंगे तो मुझे लगता है कि जल्दी न्याय दिलाने में सहयोग रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बाधा, जो बात मैंने इसके पहले भी आपसे कही थी, वो ये है कि जो जज आते हैं उनके मन में ऐसा लगता होगा कि ये जो है जुडिशरी सिस्टम जो है, ये इस प्रकार का है, या ये न्यायिक क्षेत्र है, ऐसा ऐसा उनको लगता है।
और इसलिए फिर वो उस प्रकार से व्यवहार करने लग जाते हैं, कोर्ट की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। जबकि ये फोरम है, ये यहाँ पर सहजता से बातचीत करना, आमने-सामने बात करना और उस मामले का निदान जो है वो शीघ्रातिशीघ्र मिल जाना चाहिए, तभी वास्तव में न्याय होगा। फोरम में मतलब छोटे-छोटे कहने का मामले आते मतलब हैं। जो कानूनी प्रणाली जो व्यवस्था बना के रखी है वो लचीला है, उसको कठिन बना दिया जाता है, ये कह सकते हैं। हाँ, हाँ, वो कानूनी प्रक्रिया जैसी चलने लग जाती है, जी। जबकि कानूनी प्रक्रिया चलाने के लिए आयोग नहीं बने हैं। जी। ये हमारा कहना है इसमें। सर संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? संगठन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पाता है, जी। या व्यक्ति को ये पता नहीं होता है कि भाई मुझे लड़ाई कैसे लड़नी है। तब फिर वो कोई ना कोई सहारा ढूँढता है। सहारा ढूँढता है तो फिर वो ऐसे समय में संगठन उसको फिर मदद करते हैं। तो संगठनों का काम वास्तव में इसमें मदद करना है। ये जो एक्ट है इसमें इसमें अगर हम देखेंगे तो ध्यान में ये आता है कि इसमें एडवोकेट्स का काम नहीं है। कोई एडवोकेट हम देखें, फिर वो एडवोकेट हमारा मामला दर्ज करे, ऐसी व्यवस्था नहीं है इसमें, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ग्राहक खुद अपना मामला दर्ज करा सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ग्राहक को समझ में नहीं आता है कि क्या करना, कैसे करना। तो तो ग्राहक वकील संगठनों का का सहारा दायित्व है, है। तो ग्राहक संगठनों का दायित्व है कि वो इस काम को करें। तो ये सर संगठन कर सकते केंद्र हैं। से जो संगठन बना है वो पूरे मतलब पूरे राज्य के जिले तक मतलब इनके दायित्व होते हैं। नहीं, केंद्र से मतलब कोई सरकार ने कोई संगठन इस प्रकार से नहीं बना है। जी। जो संगठन है सब स्वयंसेवी संगठन है। जैसे जी। हमारा ग्राहक पंचायत है, जी। ये हम अगर कहेंगे तो देश में अगर एकमात्र कोई अखिल भारतीय स्वरूप का संगठन है तो वो ये ग्राहक पंचायत है। जी। अब ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत देश के सारे राज्यों में है और लगभग 500 जिलों में इसका काम चल रहा है। तो इसका मतलब ये इतने जिलों तक तो हमारे कार्यकर्ता हैं, जहाँ से अगर लोग आते हैं तो हम उनको मदद कर सकते हैं। लेकिन और भी संगठन बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि जो स्थानीय आधार पर काम करते हैं, कोई एक जिले में काम करता है, कोई दो तीन चार जिलों में काम करते हैं। ऐसे संगठन भी बहुत सारे होते हैं। उनका भी काम है कि उन्होंने मदद करना चाहिए। जी। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी। जी, सर। जागो ग्राहक जागो इस तरह से जो है नारे तो निकले हैं टीवी में और बहुत सारे माध्यमों से सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोगों को ये सुविधा दिया गया है। लेकिन जानकारी के अभाव में जो है जो उपभोक्ता है दर-बदर भटकते हैं। कितने सहज भाषा में जो है सर ने जो दिल्ली से पहुँचे हुए कितने सरल भाषा में इस पूरी उपभोक्ता के बारे में पूरी जानकारी दी है। ऐसी अगली अपडेट के लिए बने रहिए BNC न्यूज़ के साथ।